आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय जिनका जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए इनका जीवन परिचय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2022 का जो हिंदी विषय का पेपर हुआ था उसमें भी इनका जीवन परिचय पूछा गया था। यहां पर आप देख पा रहे हैं हिंदी विषय का पेपर है जो 2022 में हुआ था और इसमें 5 खा के अंतर्गत प्रश्न आया हुआ था कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यह प्रश्न आया हुआ था और यहां पर पहला विकल्प है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास और तीसरे विकल्प में है बिहारी लाल। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2022 का हिंदी विषय का पेपर है और इसमें पूछा गया है बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। तो यह 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। और प्रश्न में क्या आया था कि किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना था और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना था। तो यहां पर जान लीजिए आप सभी बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में, आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो यहां पर हेडिंग क्या रहेगी, जीवन परिचय बिहारी लाल जी का रीतिकाल के, यहां पर क्या होगा, रीतिकाल के महान कलाकार कविवर बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में, कब, सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। रीतकाल के महान कलाकार कविवर बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ था, सन 1603 ईस्वी में। कहां हुआ था, ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे, बिहारी लाल मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राम था। बिहारी लाल जी के पिता का क्या नाम था, केशव राम था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। जब बिहारी लाल की आयु मात्र 8 वर्ष की थी तब इनके पिता केशव राम जी इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशव दास थे और बिहारी लाल जी के गुरु का क्या नाम था, आचार्य केशव दास था। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। बिहारी लाल जी का बचपन कहाँ व्यतीत हुआ, ओरछा जो कि बुंदेलखंड में है वहीं पर व्यतीत हुआ। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे और जब बिहारी लाल युवा हो गए तब ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। जब ये युवावस्था में अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे वहीं पर इनको उचित सम्मान न मिला, जिस कारण से ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए और वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में बिहारी लाल को पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। कहते हैं कि जो राजा जय सिंह मिर्जा थे, कहते हैं कि जो राजा जय सिंह थे वो उस समय, कहते हैं कि राजा मिर्जा जय सिंह जो
कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। तब बिहारी लाल जी ने क्या लिखकर भेजा? राजा जय सिंह के पास एक दोहा लिखकर भेजा। और क्या लिखा था दोहे में कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी लाल जी ने यह दोहा लिखकर राजा जय सिंह के पास भेजा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। तो इस एक दोहे ने राजा की आंखें खोल दी और राजा ने जब इस दोहे को पढ़ा तो उन्हें अपने वास्तविक कर्तव्य का ज्ञान हो गया। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे और राजा मिर्जा जय सिंह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। दरबारी जीवन में बिहारी लाल को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जय सिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा अर्थात असरफी पुरस्कार देते हैं। ऐसा सुनने में आया है। ऐसा कहा जाता है कि राजा मिर्जा जय सिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा अर्थात असरफी पुरस्कार देते थे। सन 1663 ईस्वी में। कब? सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोक वास हो गया। बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ? सन 1603 ईस्वी में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ। बिहारी लाल जी के पिताजी का क्या नाम था? केशव राम था। बिहारी लाल जी के गुरु का क्या नाम था? आचार्य केशव दास था। बिहारी लाल किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा जो कि कन्नौज के राजा थे, राजा मिर्जा जय सिंह, उन्हीं के दरबारी कवि थे। और बिहारी लाल जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1663 ईस्वी में। तो ये बिंदु आप जरूर याद रख लीजिएगा और साथ ही आपको इनकी रचना का नाम लिखना है। तो बिहारी की एकमात्र रचना है जिसके कारण ये रीत काल के सबसे प्रसिद्ध कवि कहलाए। तो इनकी रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। रचना का नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। इस रचना में कितने दोहे हैं? कुल 719 दोहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कविवर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। और इनका जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप इस जीवन परिचय को जरूर तैयार कर लीजिएगा और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं आप सभी। और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। जय हिंद।